बस भाई साहब, मैंने कह दिया है, कोई कहीं नहीं जा रहा। शादी का घर है, इतने ढेर सारे काम है, मैं कैसे करूं शगुफ्ता के बगैर। बहन जी, मेरा तो कोई मसला नहीं है, आपकी बेटी को जाने की जल्दी है। इसके काम तो मैं खुद खींचूंगी। शगुफ्ता, शादी के सारे काम तुम्हें करने, समझी? आंटी जी, अब्बा को बहुत अच्छा घर मिला है रेंट के लिए, अगर वो भी हाथ से निकल जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी बहन जी, कह तो ये भी सही रही है। शादी के बाद आपको ऊपर वाला पोर्शन चाहिए होगा और उसके बाद हमें घर मिलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं भाई साहब, आपसे किसने कह दिया कि मुझे ऊपर का पोर्शन चाहिए? बस ये तय है, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। दरअसल आंटी, हम लोगों ने। शगुफ्ता बेटा, मैं बच्ची नहीं हूँ, कोई बहाना करने से पहले ये सोच लेना कि मैंने दुनिया देखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब लोग कान खोल के सुन ले, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। खड़े खड़े देख क्या रहे हो, अब बोलो ना। ये क्या बोलेगा? उसको पता नहीं है शादी के इतने ढेर सारे काम मैं अकेले नहीं कर सकती। जी अब मैं क्या कह सकता हूँ, मर्जी आपकी। देखिए भाई साहब, शानजी के आ जाने के बाद भी हमें ऊपर वाले पोर्शन की कोई जरूरत नहीं होगी। आप लोगों का जब तक जी चाहे यहाँ रहते रहे। बहुत शुक्रिया बहन जी। आप सच पूछे ना तो सारी रात मैं यही सोचता रहा हूँ कि जवान बेटी को लेकर किसी नई जगह पर कैसे एडजस्ट करूंगा, लेकिन अल्लाह मुसब्बबुल अस्बाब है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। कुछ कहना है क्या? हाँ, वो ये ब्लू शर्ट। हाँ शांति से पहली बार मिलने जा रहे हो ना? हाँ। ये शर्ट पहन के जाना। तुम मेरी अम्मी का ख्याल बहुत रखती हो, है ना? वैसे तुम ज्यादा परेशान मत होना, तुम्हारी शादी होते ही मैं अब्बा को राजी कर लूंगी यहाँ से जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कर दो और मेरा यहाँ से जाना मुश्किल हो जाए, समझे? I mean, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुमने मुझे वहीं पसंद किया था। नहीं, पर मुझे ये तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। मेरी और तुम्हारी अम्मी के दरमियान हमारी शादी की बात काफी महीनों से चल रही थी और फैसला तुमने अब लिया है। आई मीन आई ग्लैड टू नो कि तुम फैसला सोच समझ के कर। आते वक्त किसी ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे सड़ी हुई बातें ना करूं। आई मीन खुश खुश मुस्कुराते हुए बातें करूं। क्या मतलब, तुम नर्वस हो या फिर तुम्हें ये नहीं पता कि किस वक्त कैसे बात कर रही है? It's not like that. उसको मशवरे देने की आदत बहुत है ना। चांदे को पसंद आएगी भी या नहीं? चांदे को भी तुम्हारी तरह फूल बहुत पसंद है। अच्छा, ऐसे अगर माइंड ना करो तो एक बात पूछूं? पहले तो कभी कुछ बोलते हुए ये नहीं सोचा कि मैं मांगी करूंगी भी या नहीं। हाँ, क्योंकि बात कुछ पर्सनल है। पूछिए। प्यार करती हो? आई मीन, तुम्हें कोई पसंद है क्या? तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज मुझसे इतनी सारी बातें करके अपना वक्त जाया कर रहे हो? ठीक है, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो नहीं करता बात। और अगर मुझे अच्छा लगे तो क्या सारा वक्त जाया कर दो? सोच लो, फिर मुझे यहाँ
अपना स्टे बढ़ाना पड़ेगा। खैर, स्टे तो बढ़ाना ही पड़ेगा तुम्हें। वो क्या है, शानजे वाले केस में तुम्हारे मशवरे बहुत काम आ रहे हैं मेरे, तो हो सकता है फ्यूचर में भी तुम्हारे मशवरों की जरूरत पड़े। इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? नेवर माइंड। ये वाला जोड़ा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, और वो जो तुम्हारे हाथ में है ना, वो सिल्क के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने पारस को सारी चीजें दिखाई थी, उसे बहुत पसंद आई, बड़ी तारीफ कर रहा था तुम्हारी चॉइस की। उन्हें डर होगा ना, अगर तारीफ ना की तो बाकी की शॉपिंग उन्हें ना करनी पड़ जाए। हाँ बाबा ना, मैं नहीं कराती उससे शॉपिंग। तुमने तो ऐसे प्यार से हर चीज खरीदी है जैसे कोई खुद अपने लिए खरीदता हो। हर किसी में इतना खुलूस नहीं होता बेटा। किसी दिन तुम्हें शानजे से मिलाने लेके चलूंगी, वो भी बड़ी अच्छी लड़की है। आप खुद अच्छी है ना आंटी, इसीलिए आपको सब लोग अच्छे लगते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सब अच्छे लोगों को सब अच्छे नहीं लगते। जैसे तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हें मेरा बेटा पारस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आंटी मैं रोटियां बना लूं, अब आते होंगे। बेटा जैसे ही फारिग हो फौरन नीचे आ जाना, बहुत सारे काम पड़े हुए। वो शगुफ्ता, बात सुनो जरा। तुम गायब कहाँ हो आजकल? हर वक्त अम्मी के पास ही घुसी रहती हो। कम से कम मुझसे पूछ ही लिया करो कि आपको कोई काम तो नहीं है। बताएं क्या काम है? ये हुई ना बात। वो मैं कल जा रहा था शानजे से मिलने, तो अचानक मेरे जहन में आया तुमसे मशवरा ही ले लूं, क्या पहन के जाऊं कल। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप मुझसे मशवरे लेने के बजाय शानजे से लें? अच्छा, अब ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। वो जब इस घर में आ जाएगी तो उसी से मशवरे लिया करूंगा। अम्मी बता रही थी कि शगुफ्ता की चॉइस बहुत अच्छी है। ये शगुफ्ता तुम्हारी क्या लगती है? कुछ भी नहीं। हैरत है, जो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती है उसका नाम हर वक्त तुम्हारी जुबान पर है। क्या? तुम कुछ ऐसा ऐसा मत समझना। ही इज जस्ट आवर पेइंग गेस्ट। अकेली रहती है? नहीं, अपने डैड के साथ रहती है। ऐसे मुझसे बहुत मोहब्बत करती है वो। मैंने सोचा कि हर दफा फूल ले जाना अच्छा नहीं होगा। पता है, मैं लास्ट टाइम नोटिस किया था वो गले में कुछ पहनती नहीं, जैसे तुम पहनती नहीं, ये चेन वगैरह, वो नहीं पहनती। अब्बा, आपसे बात करनी है। हाँ कहो बेटा। वो घर खाली है क्या? वो हम दोनों के लिए अच्छा है, महफूज भी है और आपका ऑफिस भी करीब है वहां से। मैं सोच रही थी कि हम वहां शिफ्ट हो जाएं। हाँ बेटा, वो जिनका मकान है, कल उनका फोन आया था मुझे, कह रहे थे कि कल तक हमें कंफर्म कर दो वरना हम किसी और को दे दें किराए पे। मैंने तो उनसे कह दिया है कि दे दें। नहीं अब्बा, आप उन्हें फोन करते, अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। मगर क्यों? नफीसा बहन क्या कहेंगी कि उन्होंने हमें शादी के लिए रोका और हम काम से घबरा कर जा रहे हैं? वो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगी। क्या हुआ? अब मेरे लिए अब यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। क्या पारस से फिर कोई झगड़ा हुआ है? अब झगड़ा तो अब कोई होता ही नहीं, और यही बात फिक्र वाली है। मतलब? मैं उसके बारे में और नहीं सोचना चाहती अब।
पारस, बेटा आप आ भी जाओ। आ रहा हूँ अम्मी। इतनी जल्दी क्यों लगी हुई है आज आपको? संडे है भाई मेरा, वैसे भी मेरा रेस्ट करने का मूड था। एक दफा नाश्ता बना दिया, बैठ के चुपचाप कर लो, उसे बार बार गर्म नहीं होता। तो अम्मी शगुफ्ता गर्म कर देगी, प्रॉब्लम क्या है? शगुफ्ता चली गई है। चली गई मतलब? पता नहीं, अचानक ही रात को बाप बेटे ने प्रोग्राम बना लिया और खैर मैंने बुआ को फोन कर दिया है तो तुम्हारी शादी से पहले आ जाए। नहीं, आपकी कोई बात हुई थी उससे क्या? मेरी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे तुमसे ये डर जरूर है। भला जाने क्या ऐसी बात हो गई जो बच्ची ऐसे चली गई। जाती है तो जाए। आपने ही बहुत सर चढ़ा लिया था उसे। घर के अंदर ऐसे रहती थी जैसे मालकिन वो है, और बोलती कितना थी। ऐसा लगता था बिला वजह बोलना उसकी हॉबी है। समझती थी हम उसके बगैर रह नहीं सकते। मैं तो नहीं रह सकती। जी? घर में थी तो लगता था जैसे एक हुजूम है लोगों का। खुश रहती थी और खुश रखती थी। पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई जो बच्ची यूं इस तरह से चली गई। आपने पूछा नहीं उससे? पूछा था, बस वही एक जवाब के अच्छा मकान मिल रहा है तो उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आप हर एक की फिक्र मत क्या करें अम्मी। कितनी बार मैंने आपको समझाया, हर किसी से दिल नहीं लगाते। अगर वो आपको ख्याल रखती थी तो सिर्फ इसलिए कि उसके कदम इस घर में जमे रहे। देख लीजिए, जरूरत पूरी हो गई, चली गई वो थी ही ऐसी, स्टूपिड एंड सेल्फिश। तुम्हें गुस्सा आ रहा है या अफसोस हो रहा है? जी, मैं तो बस वैसे ही। हाय। हाय। कैसी हो? असूलन ये सवाल तो मुझे करना चाहिए क्योंकि फोन मैंने किया है। नाराज हो क्या? नहीं तो, याद है तुमने आखिरी मुलाकात में। को संभालना होता है, सब कुछ मैं ही करता हूँ यार। नहीं मिला टाइम मुझे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं होती तो फिर कौन होता? अब ये कैसा सवाल है? बहुत अहम सवाल है, मुझे बताओ ना प्लीज, बट बी रियलिस्टिक। ऑब्वियसली तुम नहीं होती तो कोई और होती। इनफैक्ट अम्मी ने तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के रखी थी लड़कियों की। ये शगुफ्ता की जगह नई पेन गेस्ट कब आएगी? कोई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि शगुफ्ता जैसा कोई। शगुफ्ता को घर से निकालने के लिए अहम वो होता है पारस जिसकी जगह कोई ना ले सकता। अहम वो नहीं होता पारस जिसके ना होने पर भी एक लंबी लिस्ट ऑफ चॉइसेस मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करने की कोशिश करने की बजाय ये जानने की कोशिश करो कि तुम्हें किससे मोहब्बत करनी चाहिए। मुझसे जिसे याद रखना भी तुम्हें याद नहीं रहता, या फिर उससे जिसे मेरे सामने होते हुए भी तुम याद रखते हो। जिद में आकर जिसके लिए तुम जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले सकते हो, वो भी तो तुम्हारे लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है। ये सब समझाने वाली तुम कौन होती हो मुझे? दुनिया की वो आखिरी लड़की जिसे आप हर लड़की के इनकार कर देने के बाद कांटेक्ट करेंगे।
शांजे से बात हुई है मेरी। किन उलझनों में हो तुम बेटा? अम्मी शांजा कहती है कि जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किसी जिद में आके नहीं करना चाहिए। शांसे जो कहती है वो उसने मुझे बता दिया है, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मुझे लगता है शांजा बिल्कुल ठीक कहती है। इसका मतलब है तुम एक बार फिर मेरी खुशियों को नजरअंदाज कर रहे हो। अम्मी ये जरूरी तो नहीं है कि शांजा आपको वो सारी खुशियां दे सके जो आप सोचती हैं। वो अपनी जात से बहुत कमिटेड है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना बेटा। नहीं अम्मी, जो लोग अपनी जात से कमिटेड होते हैं वो दूसरों की खुशियों का ख्याल नहीं रखते। वो शगुफ्ता थोड़ी है। अब शगुफ्ता जैसी कहां से लाऊं? उस जैसा तो शायद ही कोई होगा। अम्मी अगर शगुफ्ता जैसी ही लानी है तो फिर शगुफ्ता ही क्यों नहीं? हाँ, जी मैं शादी का कार्ड देने आए हो? मैं शगुफ्ता हूँ। तुम्हें शगुफ्ता, बस तुमसे एक मशवरा चाहिए। जी कहिए। मुझे जिससे मोहब्बत हो गई है ना, मोहब्बत वो भी मुझसे करती है, लेकिन वो नजरें चुरा रही है मुझसे, छुपती फिर रही है। हालांकि वो जानती है कि मोहब्बत करने वालों से कुछ छिपाया नहीं जाता। वो तो दिल में ऐसे घर कर लेता है कि रूह निकलने तक वो जगह किसी और की नहीं हो पाती है। आंटी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, काफी बिजी है। इनफैक्ट अभी भी मैं उन्हें आपके बस से फोन पे बात करता छोड़ के आया। कैसी बात? हमारे वापस घर आने की बात। तो क्या है, सिर्फ मेरी अम्मी नहीं बल्कि मेरा पूरा घर तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। तुम्हारे बगैर बहुत सूना सुना हो गया है। और सच्ची बात यही है कि मैं हमारी शादी? तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? क्या तुम जो इतना मुझे देखा करती थी? हाँ, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता था तुम मुझे छुप छुप के देखा करती थी, मुझे सब पता है। और वो बारिश में मैं सब देख रहा था ऊपर। खुदा का खौफ करो, मैं कब तुम्हें देखा करती थी? तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है तुम वाकई शादी नहीं करोगे? पक्का? ठीक है, मैं जा रहा हूँ शांति से शादी करने। नहीं। क्यों, अब क्या हुआ? मैंने सोचा तुम मुझे इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो मैं हाँ कर ही दूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बताइए क्या शर्त है आपकी? तुम मुझसे झगड़ा नहीं करोगे, कभी भी बहस नहीं करोगे और मेरी हर बात मानोगे। एक मिनट, तो नीचे कर लो हाथ। हाँ ठीक है, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, तुमसे बहस भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी हर बात नहीं मानूंगा। और मेरी भी एक शर्त है। ठीक है, बोलो। यार तुम तमीजुद्दीन कहना तो बंद करो, मुझे इतनी शर्म आती है। नहीं नहीं नहीं, तमीजुद्दीन तो मैं तुम्हें प्यार से कहती हूँ और हमेशा कहती रहूंगी। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें स्टिकर कहूंगा फिर। स्टिकर? जब तुम मुझे पहली बार